अक्षर अंकार हूं। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल और देव ऋषियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा तू मुझे जान। हाथियों में रावत और मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। प्रजा की उत्पत्ति में उत्पादनी शक्ति और सर्पों में वासुकी मैं हूं। मैं नागों में शेष नाग हूं और जलचरों में वरुण हूं। मैं पितरों में आर्यमय और वश करने में यम हूं। दैत्यों में प्रहलाद, गिनने वालों में काल, मृगों में केसरी और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन और शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। मैं मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूं। मैं विद्याओं में आत्म विद्या, वाद विवाद करने वालों में वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार और सामों में द्वंद्व हूं। अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूं। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। होने वाली वस्तुओं का उत्पादक मैं हूं। नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूं। नारियों के साथ कितने विशेषण दिए। मानव के लिए सबके हृदय में मैं हूं, परंतु नारी के भीतर मैं किस प्रकार से विद्यमान हूं। मैं सामों में बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूं। मैं छलने वालों में धूत हूं। जुआ, जो छल से, धूत जुआ। जहां वे अपनी सब चालें चूक जाते हैं वे हूं। भगवान के रूप तो देखो कि वह क्या है। तेजस्वियों में तेज, जय निश्चय मैं हूं। मैं सात्विक भाव वालों में सत्व गुण हूं। यूं ही नहीं जाप पाठ कर रहे, यूं ही नहीं सत्संग को पुण्य कर्म कर रहे। मैं हूं, मैं करवा रहा हूं। वृषण कुल में मैं वासुदेव हूं और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूं। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में ऊष्णा कवि हूं। मैं दमन करने वालों में दंड हूं और जीतना चाहने वालों में नीति हूं। छल से नहीं, नीति हूं। गोपनीय भेदों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूं। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूं। जो कुछ चराचर, जड़ और चेतन, चराचर, जो कुछ चराचर है वह मेरे बिना नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य भूतियों का अंत नहीं है, परंतु जो मैंने तुझे विस्तार बताया है वह केवल दृष्टांत रूप है। एक बिंदु है, सागर में एक बिंदु, एक बूंद के बराबर मैंने तुझे बताया मैं क्या हूं।
अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, जो जो वस्तु अद्भुत व ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभा युक्त है और अतिशय शक्तिवान है, वह मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा तू जान। अथवा, हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके विद्यमान हूं। एक अंश। यह सारा विश्व मेरी शक्ति के एक अंश के आश्रित है। यही समझ, यह निश्चय कर कि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। यह अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके ये जो कुछ आपने बताया, आप कृपा निधान मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे यह मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, कितना सुंदर कमल नयन, नेत्रों की यहां विशेषण से वर्णन किया। कमल नयन, कमल के पत्ते की तरह नयन। हे कमल नयन, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही है, सत्य है ये। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। यह रूप तो मैं देखता ही हूं, चंद्र के रूप में, सूर्य के रूप में, सागर के रूप में, ये जड़ जंगम के रूप में। इसको ये तो मुझे दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु आपका ईश्वरीय स्वरूप क्या है वह मैं देखने चाहता हूं। अब कह तो दिया अर्जुन ने, अब यही कांपेगा। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी, जिसका कदापि विनाश नहीं होता, जितने आपने यह रूप गनवाए हैं, जड़ और जंगम, ये तो हाथियों में एरावत, मैं शेषनाग हूँ, मैं सरोवर हूँ, ये तो सब नष्ट होने वाले हैं, घटने बढ़ने वाले हैं। परंतु आपका अविनाशी एक रस अमृत स्वरूप के मुझे दर्शन दे। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और सहस्त्रों, हजारों रूप, सहस्त्रों रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मरुतों को देख। बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख, जो पहले नहीं देखे गए। हे गुडाकेश, यहीं कहां, इसी कुरुक्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में, यहीं मेरी देह में, मैं देहधारी हूं, इस समय कृष्ण के रूप में खड़ा हूं। देह में एक रूप में स्थित, इसी एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, यहीं पर खड़े देख तू।
और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख, पर कंडीशन अप्लाई, पर तू इन अपने चरम चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता है। अब दूसरी दिव्य दृष्टि, पहली दिव्य दृष्टि व्यास देव जी ने संजय को दी, जो ये सब वृतांत धृतराष्ट्र को महल में सुना रहा है। अब दूसरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि भगवान स्वयं अर्जुन को देने जा रहे हैं। पर तू इन अपने चरम चक्षुओं से ये आंखों के द्वारा, चरम चमड़ी से बने हुए, मुझको नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूं, बिन मांगे मोती मिले। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहां हरि संकल्प से प्राप्त हुई आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्वात्मा के संकल्प से एक ही देश, एक ही शरीर, भगवान के इस शरीर में नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। 1000 से अधिक चैनल हैं आपके टेलीविजन में, वहां पर बदलते चले जाओ, अनेक रंग, रूप, वादन, अनेक भाषाएं एक ही टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। इस लोक के भी और दूसरे लोक के भी, इस देश के भी, दूसरे देश के भी, इस लोक के और अंतरिक्ष लोक के। नासा सब कुछ दिखा देता है। जैसे हम एक टेलीविजन पे सब कुछ देख लेते हैं, एक शरीर में अर्जुन क्या क्या अवलोकन कर रहा है, भगवान ने अपना मुख खोल लिया है। इस आकाश में तू देख, यह तलुआ आकाश होता है। संजय ने कहा, अब संजय बता रहा है राजन धृतराष्ट्र से कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने, जिसे दुर्योधन गवाला कहता रहा, संजय बता रहा है वह क्या शक्ति है। श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया, परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है, और जो नियम रूप, उसका सारा कार्य नियम से है। नियम रूप कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ में के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम है, ऐसे ही एक विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और अनेक आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला, कंठ में जो माला है, और दिव्य वस्त्र सहित, दिव्य सुगंध से सुलेभ से सुसज्जित
सर्व प्रकार से आश्चर्य में, सर्व प्रकार से आश्चर्य रूप है। ऐसा भी रूप है कोई? सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्रों सूर्य यदि एक समय उदय हो, जैसी उनकी एक भूति ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। चुंधिया जावे आंखें। वहां देव आदि देव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण देव को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपकी देह में सब देवों को देख रहा हूं। सभी देवी देवताओं का निवास स्थान आप हैं। आपकी देह में सभी देवों को देख रहा हूं और भूतों के विशेष संगों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, ब्रह्मा भी आपके भीतर बैठे हुए मैंने देखे। वे भी आपके निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सब ऋषियों को, जितने ऋषि मुनि हैं, हर घट में परमेश्वर को मान करने वाले उन सब ऋषियों को आपने अपने हृदय में स्थान दे रखा है। और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूं। अनेक भुजा, एक दो चार नहीं, अनेक भुजा, उदर, पेट, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूं। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूं। आप मुकुट युक्त, आप गदाधारी, आप चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि सूर्य की ज्योति के सदृश और अप्रमित माप रहित आपको मैं देखता हूं। जैसे सोपन अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरी, पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों का अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में हो जाती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाले, धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक, सनातन परम पुरुष मैं मानता हूं। आदि, मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र, सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजोमय मुखवान,
अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूं। आप एक नहीं, धूलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से ये देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह, 1 2 4 नहीं, समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध हैं, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, उषण, पीने वाले पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग, ये सभी आश्चर्यमगन होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, विशाल भुज, बहुत से मुख, बहुत से नेत्र, बहुत सी भुजा, बहुत सी जंगा, बहुत से पैर, बहुत से उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूं। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले एक धरती पर खड़े हुए मुख का खोल करके ऊपर होंठ कहां लग रहा है? आकाश को। एक होंठ इस धरती पर, एक होंठ आकाश को लग रहा है। वह खोल जो मुख भगवान का दिखाई दे रहा है, उनके भीतर क्या क्या हो रहा है अर्जुन अवलोकन कर रहा है। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्र, जगमगाते विशाल नेत्र वान आपको देखकर हे विष्णु, मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूं। प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुख को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूहों सहित, सब राजाओं के समूहों सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और यह कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से, तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूरन हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत बड़े जलवेग समुद्र ही की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके दहकते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बड़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुखों से निगलते हुए आप चाट रहे हैं। भगवान का ईश्वरीय रूप तो देखो। हे विष्णु, विष्णु भी वह है, श्री रामचंद्र भी वह है, कृष्ण भी वह है। आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन है? हे देवर,
प्रसन्न होजिए। आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूं। भगवान ने रम में कहा था, तत्व सहित विज्ञान सहित मैं तुझे ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर फिर तुझे कुछ भी जानने का शेष तेरा कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल रविवार प्रातः सभा होगी 8:30 से 10 बजे तक। कल भी अमृतवाणी का पाठ ना हो करके केवल नमस्कार सप्तक का पाठ होगा और श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ होंगे। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।